गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो क्लास 12th की हमारी क्वेश्चन आंसर की इंग्लिश लिटरेचर की जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज उसका हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपने शॉर्ट आंसर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड ईच। चलिए 150 वर्ड में हमको क्या क्या देना है, आंसर देना है। क्वेश्चन में पहला है, हु वाज साहेब, व्हाट वाज द plight that compelled him to wander in the street of Delhi for rag pickers। कह रहे हैं साहेब कौन था, वह क्या स्थिति थी जो उसको दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए भटकने को बाध्य करती थी। आंसर है, साहेब हु बिलोंग्ड टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स was a young boy wandering in the street of Delhi with his friend. They were the squatter from Dhaka, Bangladesh, where the storm has destroyed their green field and homes. They were so poor that they could not go to school. Their parents were dependent on rag picking only for their livelihood and unable to bear and other expenses except fooding. In total, their poverty was the plight that compelled the Sahib and others like him to wander in the street of Delhi for rag pickers। हिंदी कह रहा है, साहब जो कूड़ा बीनने वाला परिवार संबंध रखता था, एक छोटा लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की गलियों में भटकता रहता था। वे ढाका बांग्लादेश के शरणार्थी थे, जहां पर तूफान ने उनके हरे भरे खेतों और घरों को बर्बाद कर दिया था। वे इतने गरीब थे कि वे स्कूल भी नहीं जा सकते थे। उनके माता पिता अपनी जीविका के लिए केवल कूड़ा बीनने पर निर्भर थे और भोजन के अलावा कोई दूसरा खर्च उठाने में असमर्थ थे। कुल मिलाकर उनकी गरीबी यह स्थिति थी जो साहब और उसकी तरह दूसरों को दिल्ली की गलियों में कूड़ा बीनने के लिए भटकने को मजबूर करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब इन वेरी स्मॉल एज, इन दिस देयर फाइनल डेस्टिनी। क्वेश्चन, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम। कह रहा है, इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। साहब जैसे बच्चे अक्सर काफ़ी कम उम्र में निजी नौकरियां करने लगते हैं, क्या यही उनका अंतिम हश्र है? इस प्रकार की स्थिति से कैसे उभरा जा सकता है? क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Children like Sahib often start to do the job in very small age, and the only reason behind it is their poverty. Their parents have to earn money for survival first, then they could think for any other expense. Sometimes they find no value of child education in their life and remains uneducated. Mostly this becomes their final destiny, because when they engage themselves in such jobs once, then it seems very hard and impossible to run out of those. So till their age they got trapped in such jobs and deprived of real education. Such situation can only be overcome by the combined effort of parents and government. Both. Every section of the society will have to work commonly and directly to fight with this evil of society। ठीक है फ्रेंड, हिंदी देखते हैं। हिंदी देख रहे हैं फ्रेंड्स, साहब के जैसे बच्चे अक्सर बहुत छोटी उम्र में इस तरह की नौकरी करना शुरू कर देते हैं और इसके पीछे केवल कारण उनकी गरीबी है। उनके अभिभावकों को सर्वप्रथम अस्तित्व के लिए पैसा कमाना पड़ता है, फिर वे किसी दूसरे खर्चे के बारे में सोच पाते हैं। कभी कभी अपने जीवन में शिक्षा का कोई महत्व नहीं समझते हैं और अशिक्षित रह जाते हैं। अधिकतर यही उनका अंतिम हश्र बन जाता है, क्योंकि जब वे स्वयं को ऐसी नौकरियों में एक बार फंसा लेते हैं तो वह बहुत कठिन व असंभव प्रतीत होता है कि वे उससे निकल पाएँ। अंततः अपनी उम्र तक वे ऐसी नौकरियों में फंसे जाते हैं और वास्तविक शिक्षा में से दूर रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति केवल अभिभावकों और सरकार दोनों के सामूहिक प्रयासों के द्वारा ही जीता जा सकता है। समाज के प्रत्येक वर्ग को हमारे समाज की इस बुराई से लड़ने के लिए समानता और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, हमारा क्या है। हु वाज मुकेश, थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का हमारे चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश रीडर चैप्टर लिटरेचर का। Who was Mukesh? What did he want to do in his life and what did he not want to follow? Question mark.
मुकेश कौन था, वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था और किस चीज़ का वह अनुसरण नहीं करना चाहता था। चलिए देखते हैं आंसर। मुकेश वाज अ मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद इंगेज इन बैंगल मेकिंग। ही हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मेनी जनरेशन वाज इन्वॉल्विंग इन ओनली बैंगल्स मेकिंग, सो नो पर्सन ऑफ सच बैंगल्स मेकिंग फैमिलीज could think of any other work naturally. As because of family trade, he himself too had to do the same work, but Mukesh never wanted to follow that tradition. Actually, he wanted to be motor mechanic, for which he had to take a great pain, going against his family tradition and member without supporting taking the training, going very far from his house for learning etc. When the author asked him about his good, he straightforwardly replied the motor mechanic. फुल स्टॉप। हिंदी देखते हैं इसका क्या है फ्रेंड्स। हिंदी का रेफरेंस, मुकेश फिरोजाबाद के एक परिवार का सदस्य था जो चूड़ी बनाने के कार्य में जुड़े थे। उसका पूरा परिवार कई पीढ़ियों से चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ था। अंततः चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार का कोई भी सदस्य स्वाभाविक रूप से कोई दूसरा कार्य नहीं सोच सकता था। परिवार के व्यापार के कारण उसे स्वयं भी यही कार्य करना था, परंतु मुकेश कभी भी इस परंपरा का निर्वहन नहीं करना चाहता था। वास्तव में वह मोटर मैकेनिक मिस्त्री बनना चाहता था, जिसके लिए उसे बड़ा कष्ट उठाना था। अपने परिवार के व्यापार और सदस्यों के विरुद्ध जाना, बिना सहारे के ट्रेनिंग शिक्षण लेना, सीखने के लिए अपने घर से बहुत दूर जाना आदि। जब लेखिका ने उससे उसके लक्ष्य के बारे में पूछा, उसने सीधे सीधे मोटर मैकेनिक मिस्त्री के लिए उत्तर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 3 क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर था हमारे इंग्लिश रीडर क्लास 12 की लिटरेचर का। अब जो हमारा 3 क्वेश्चन बचा हुआ है या 4 जो बचे हुए हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।